सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको महात्मा बुद्ध का देवता संबंधित जो कथन है या बौद्ध ग्रंथों में जो देवता संबंधित कथन है उस विषय में चर्चा करने जा रहा हूं और उन्हीं ग्रंथों से प्रमाण देने जा रहा हूं जो बहुत वामपंथी विचारधारा के हैं और सनातन धर्म के विरोधी हैं। वे कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो हैं वे जो है देवताओं को नहीं मानते हैं, देवलोक को नहीं मानते हैं, देवयोनि को नहीं मानते हैं, वे वेद को नहीं मानते हैं, गायत्री को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। ये सब हमारी मिथ्या बातें हैं। यज्ञ को नहीं मानते हैं, ब्राह्मण का विरोधी हैं, तो आत्मा को नहीं मानते हैं, तो ईश्वर को नहीं मानते। फलना ढिकना बहुत सारे शब्द जो है गढ़ रखे हैं उन लोगों ने और सुना रखे हैं। मैंने अपने पिछले जो वीडियो बहुत ज़्यादा बनाए हैं और करीब 14 वीडियो बना चुके हूँ, उनमें आपको मैंने बता दिया है, सिद्ध कर दिया है बौद्ध ग्रंथों से ही कि भगवान बुद्ध वेद के मर्मज्ञ थे, ज्ञानी थे, वे यज्ञ का भी समर्थक थे। यज्ञ सही में अर्थ में यज्ञ किसे कहते हैं उस चीज को वे बताते थे। कर्मकांडी यज्ञ को नहीं बताते थे, वास्तविक यज्ञ क्या है उसकी बात करते थे। इंद्र की बात किए हैं, ब्रह्मा की बात किए हैं, यमराज की बात किए हैं, गायत्री मंत्र की बात किए हैं। उन्होंने आर्य क्या है उसकी परिभाषा रखी है और पुनर्जन्म को मानते थे। वो सभी चीजें जो सनातन धर्म में है वो सबको मानते थे और सबको कहते थे। हाँ, उनका जोर जो था ज्यादा साधना पर था। बात इतनी है। तो आज जो है मैं आपको देवता संबंधित जो बौद्ध ग्रंथों के बयान हैं वो बताऊंगा, जो भगवान बुद्ध ने कहे हैं वह बताऊंगा। कितने लोग जो है वो कहते हैं बुद्ध नास्तिक थे। अरे नास्तिक जो है कभी निर्वाण की बात करता है? बुद्ध ने निर्वाण की बात की है, समाधि की बात की। मैंने मेरे वीडियो में आप जाके देखिए, निर्वाण का वीडियो बनाया हूं। योग की बात की है। उनकी अधिकतर जो मुद्राएं हैं आप देखेंगे तो वो मुद्राएं जो हैं वो पद्मासन की मुद्रा है, योग की मुद्रा है, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। वे ध्यान और समाधि की बात करते हैं। ध्यान और समाधि की बात आध्यात्मिक व्यक्ति करता है, वो नास्तिक व्यक्ति नहीं करता है। उन्होंने ब्रह्मचर्य की बातें की है। नास्तिक व्यक्ति ब्रह्मचर्य के कहां, वो तो काम वासना में लिप्त रहता है सदैव। तो ये सब जितने भी फर्जी बातें थी वो सब धीरे धीरे एक्सपोज हो गई है। ये जो इतिहासकार थे, वामपंथी इतिहासकार, उन्होंने ऐसा इतिहास लिख दिया है जिससे कि वे सोचते रहे होंगे कि कौन पढ़ेगा इन ग्रंथों को, हम लोग जो लिख देंगे वही लोग मानते जाएंगे सदैव के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जमाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिन जिन जगह पर उन लोगों ने जैसे जैसी बातें रखी हैं उनका उसी हिसाब से सारा खंडन भी उपलब्ध होता जा रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि ऐसा मैं आप लोगों को बताऊं, सच्चाई से आप लोगों को रूबरू कराऊं, परिचित कराऊं मैं आपको सच्चाई क्या है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं। सुत्त निपात जो बौद्ध ग्रंथों में श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है, उसका जो एक अध्याय है धम्मिक सुत्तम कह के, उस अध्याय की जो 9वीं गाथा है तो देखिए उसमें देवता का जिक्र है। सब्बे पिमे भिक्खवो सन्निसिन्ना उपासका चापि तथैव सोतु शृणन्तु धम्मं विमलेनानुबुद्धं सुभाषितं वासवस्यैव देवा।
देखा आपने। इसका अर्थ क्या है? यहां सभी भिक्षु और उपासक सुनने के लिए बैठे हैं। निर्मल बुद्ध के अवगत धर्म को वैसे ही सुने जैसे कि इंद्र के सदुपदेश को देवता सुनते हैं। तो कैसे सुनना चाहिए बुद्ध के उपदेश को, उसके विषय में बता रहे हैं। जैसे देवता लोग सुनते हैं इंद्र के उपदेश को, वैसे ही सुनना चाहिए। अब इसके बाद इसी अध्याय के 29वीं कथा पर आते हैं, जिसमें कि देवलोक की बात की गई है। धम्मेन माता पीतरो भरेभ्य पयोजये धम्मिकं सो वाणिज्यम एतम गिहि वत्तयम अपमत्तो संयपभे नाम उपेति देवेति। अर्थात धर्म से माता पिता का पोषण करे, किसी धर्म सम्मत व्यापार में स्वयं को लगाए। जो अप्रमत्त गृहस्थ इस व्रत का पालन करता है वह स्वयं प्रभ नामक देवलोक में उत्पन्न होता है। अब इसके बाद कशी भारद्वाज सुत्तम इस अध्याय में आते हैं। और इस अध्याय का इस अध्याय में जो वर्णन है पाली भाषा में, तो उसका मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर उसका अर्थ बताऊंगा। न खोहम तम ब्राह्मण पश्यामि सदैव के लोके समार के स ब्रह्म के सम्मण ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय यस्य सो पायसो भूतो सम्मा परिणामं गच्छेय अन्यत्र तथागतस्य वा तथागत सावकस्य वा तेन हि त्वं ब्राह्मण तम पायासम अपहरिते वा छड्डेहि अपाणके वा उदके ओपिलापेहिति। अर्थात ब्राह्मण मैं देवताओं सहित, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि ब्राह्मण मैं देवताओं सहित इस सारे लोक में तथागत और तथागत के श्रावक के अतिरिक्त अन्य किसी श्रमण, ब्राह्मण, ब्रह्मा, देवता और देव मनुष्यों वाली प्रजा में किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो इस खीर को खाकर भली प्रकार हजम कर दे। तो ब्राह्मण इस खीर को हरी घासों रहित भूमि पर फेंक दो अथवा जीव रहित जल में डुबा दो। तो भगवान बुद्ध यहां पर आदेश दे रहे हैं उस ब्राह्मण को जिसने कि यज्ञ किया हुआ था और यज्ञ में निमंत्रण किया हुआ था और कहा था कि इसे कौन खा सकता है, इसे कौन हजम कर सकता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तथागत को छोड़ करके, यानी स्वयं भगवान बुद्ध को छोड़ करके और उनके भगवान बुद्ध के जो श्रमण हैं, जो परम शिष्य हैं, जो उस ज्ञान अवस्था को भी प्राप्त हैं, उनको छोड़ करके और कोई भी नहीं है, यहां तक कि देवता भी नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई नहीं है जो कि उसको खा के हजम कर ले। सिर्फ वे ही हजम कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको पराभाव सुत्तम की ओर लिवा जा रहा हूं। यह पराभाव सुत्तम कह रहा है अथ खो अयतरा देवता अभिकंताय रतिया अभिकंतवणा केवल कप्पम जेतवणम ओभास्यत्वायेन भगवतेनूप संकमी उप संकमित्वा भगवंतम अभिवादित्वा एकामंतम 88।
अर्थात उस समय एक देवता रात्रि बीतने पर अपनी आभा से समस्त जेतवन को आलोकित कर जहां भगवान थे वहां आया, आकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। तो एक देवता भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए आया था, उसी के विषय में यहां पर जिक्र है। अब इसके बाद वसल सुत्तम नामक अध्याय में आते हैं और वसल सुत्तम की 24वीं गाथा है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। सो देवयान मारुच्य वीरजम सो महापथम कामरागम विराजित्वा ब्राह्मण लोकपगो अहो न नम जाति निवारेशी ब्रह्म लोक पपत्या। अर्थात वह काम और राग को त्याग कर देवयान पर, यानी देवताओं के यान पर, जहाज पर, देवयान पर सवार हो शुद्ध महापथ से ब्रह्मलोक चला गया। तो ब्रह्मलोक की यहां मान्यता है और देवयान की मानता है। देवों का यान है तो देव है। उसके ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने से उसे जाति नहीं रोक सकी। कहने का मतलब है कि किसी भी जाति का व्यक्ति जा सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जाति ब्रह्मलोक से जा सकता है और देवयान से जा सकता है। अब इसके बाद आलवक सुत्तम नामक अध्याय में आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या वर्णन किया हुआ है। न ख्वावाहम तम आउषो पश्यामि सदैव के लोके स्मारके स ब्रह्म के सस्मण ब्रह्मणिया पजाय सदैव मनुष्या यो मे चित्तम वा क्षिपेय हृदयम वा फालेच्य पाड़ेषु वा गहित्वा पारगंगाय क्षिपेच अपि च त्वम आउषो पुच्छ यदा कंखसी। जिसका अर्थ है, हे आउष, मैं देवता, मार और ब्रह्मा सहित श्रमण और ब्राह्मणों वाली प्रजा तथा देव मनुष्यों वाले लोक में ऐसे किसी को नहीं देखता जो मेरे चित्त को विक्षिप्त कर दे या हृदय को फाड़ डाले अथवा पैरों से पकड़कर गंगा के उस पार फेंक दे। फिर भी तुम आउष जो कुछ चाहते हो पूछो। तो भगवान बुद्ध ने पूछने के लिए कहा है और जो पूछने वाला था उसके अनुसार से वो फेंक दिया जाएगा गंगा के उस पार। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा कोई भी देवता, कोई भी मार, कोई ब्रह्मा ऐसा नहीं है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो मुझे उस पार फेंक दे। अब इसके बाद जो है रतन सुत्तम नामक अध्याय में हम आते हैं और उसकी जो है 16वीं गाथा क्या कहती है। देखिए, यानिध भूतानि समागतानि भूम्मानि वायानि वा अंतलिखे तथागतम देव मनुष्यस्य पूजितम बुद्ध नमस्याम सुवित्त होतु। अर्थात इस समय इस पृथ्वी आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित हैं तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित हैं। यानी जिस वक्त भगवान बुद्ध थे उस वक्त कोई ऐसे देवता नहीं थे जो कि ऐसे हों जिसके वे पूजनीय नहीं हों। भगवान बुद्ध सभी के पूजनीय थे। हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं, सबका कल्याण हो।
अब इसके बाद ब्राह्मण धम्मिक सुत्तम नामक अध्याय में हम आते हैं और उसकी जो 27वीं गाथा है 27th, उसमें देखते हैं ततो च देवा पीतरो इंदो असुरक्षसा अधम्मो इति पक्कंदुम यम सत्थम निपति गवे। अर्थात जब गायों पर, यानी जब गाय को शस्त्रघात हुआ, जब उसे काटा गया, तब देवता, पितर, इंद्र, असुर तथा राक्षस सभी चिल्ला उठे, यह अधर्म है, यह अधर्म है। तो गायों को काटने को प्रतिबंधित किया गया है भगवान बुद्ध के द्वारा और कहा गया है कि यह अधर्म है। देवता, इंद्र सब चिल्ला उठे कि यह अधर्म है। इसके बाद हम आते हैं नावासुत्तम नामक अध्याय में, जिसकी पहली गाथा है यस्मा ही धम्मम पुरुषो विजय इंदम व नम देवता पूज्येय सो पूजितो तस्मिन् प्रसन्न चित्तो बहुसुत्तो पातु करोति धम्मम। अर्थात जिससे मनुष्य धर्म को जाने, उसकी उसी प्रकार पूजा करे जिस प्रकार की इंद्र की देवता पूजा करते हैं। वह बहुश्रुत पूजित होने पर उस पर प्रसन्न चित्त हो धर्म प्रकाशित करता है। यानी जो धर्म के ज्ञाता हैं उनकी वैसी ही पूजा करनी चाहिए जैसे देवता लोग इंद्र की पूजा करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि वह धर्म को प्रकाशित करेगा, यानी वो सत्य को उसको प्रकाशित करेगा। अब इसके बाद हम आते हैं उत्थान सुत्तम नामक अध्याय में। इस अध्याय की तीसरी गाथा याय देवा मनुष्या च सीता तिष्ठन्ति अत्थिका तरथेतम विसत्तिकम खणो वे मां उपच्चगा खणातिता ही शोचन्ति निरहमिः संपिता। अर्थात जिस तृष्णा में बंध कर देवता और मनुष्य सदा चक्कर काटा करते हैं, उसे पार कर जाओ, तुम्हारा क्षण न बीत जाए। क्षण बीते हुए लोग नरक में पड़कर शोक करते हैं। तो बुद्ध का उपदेश है यह कि देवता और मनुष्य भी चक्कर काट काट करके फिर जो है इसमें बंध जाते हैं जन्म मरण के चक्कर में। तो इसलिए तुम इस चक्कर से निकल जाओ। तो यहां पर भी देवताओं की बात की है, और नहीं तो नरक में पड़ोगे। और निकलने का मार्ग है निर्वाण को प्राप्त होना। अब हम लोग अगले अध्याय में इसके बाद दूसरे अध्याय में जाते हैं। वंगिस सुत्तम नामक अध्याय है यह। वंगिस सुत्तम, इसमें वंगिस से संवाद हुआ है भगवान का। और उसकी जो चौथी गाथा है उसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। सक्को व देवानम सहसेनत्तो। अर्थात जिस प्रकार सहस्र नेत्र यानी इंद्र, जिस प्रकार सहस्र नेत्र देवताओं के मध्य बोलता है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध बोलते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं धम्मिक सुत्तम नाम के अध्याय में, जिसकी 9वीं गाथा है। सनन्तु धम्मम विमलेनानुबुद्धम सुभाषितम वासवसेव देवा। अर्थात निर्मल बुद्ध के धर्म को वैसे ही सुने जैसे कि वासव अर्थात इंद्र के उपदेश को देवता सुनते हैं। अब इसके बाद सभीय सुत्तम नामक अध्याय में हम आते हैं। और सभीय सुत्तम की यह जो है 12वीं गाथा है। इस 12वीं गाथा में
भी देवताओं का जिक्र है। निन्हाय सब पापकानि अज्झत्तम बहिद्धा च सब लोके देव मनुष्येषु कप्पियेषु कप्पम नेति तमाहु नहात कोत्ति। अर्थात जिसने सारे लोक में भीतर और बाहर से सब पापों को धो डाला है और जो आवागमन में पड़े देवताओं और मनुष्यों में फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, वह स्नातक है। तो यहाँ स्नातक की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि ये जो आवागमन के चक्कर में जो नहीं पड़ता, देवता और मनुष्य में भी फिर जन्म नहीं ग्रहण करता, ऐसे के लिए कहा कि पाप को धो डालो, देवताओं में भी न जन्म न पड़े। अब इसके बाद हम 18वीं गाथा में आते हैं। इसी अध्याय की 18वीं गाथा। असतम च सतम च यत्वा धम्मम अज्झत्तम च वैद्धा च सब्बलोके देव मनुष्य ही पूजितोषो संग जालमत्तिच्च सो मुनीति। अर्थात जो सारे संसार में भीतर और बाहर के सत और असत बातों को जानकर देव मनुष्यों से पूजित है और जो आसक्ति रूपी जाल से परे है, वह मुनि कहा जाता है। तो यहां मुनि की परिभाषा देते हुए कहते हैं, देवताओं का रेफरेंस यहां दिया गया है। अब इसके बाद हम 34वीं गाथा में आते हैं, इसी अध्याय की। तस्य ते नागनागस्य महावीरस्य भासतो सब्बे देवानुमोदन्ति उभो नारद पब्बता। यहां पर नारद मुनि का भी जिक्र किया गया है और पर्वत मुनि का भी। जो नारद और पर्वत जो थे ना, वे दोनों मित्र थे। तो यहां कहा जा रहा है कि श्रेष्ठों में श्रेष्ठ महावीर दोनों नारद और पर्वत, पर्वत मतलब कोई पहाड़ मत समझिए, पर्वत नाम का एक मुनि थे। आप अन्य सनातन धर्म के ग्रंथों में पढ़ेंगे तो पाएंगे। तो उसी का यहां भी जिक्र है कि दोनों नारद और पर्वत तथा अन्य सब देवता आपके भाषण का अनुमोदन करते हैं। यहां कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध के भाषण को नारद मुनि भी मानते हैं, पर्वत मुनि भी मानते हैं और सभी देवता मानते हैं। तो यहां पर नारद मुनि के द्वारा अनुमोदित, पर्वत मुनि के द्वारा और सब देवताओं के द्वारा अनुमोदित भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, इस चीज को कहा गया है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वासेठ सुत्तम नामक अध्याय में। और वासेठ सुत्तम नामक इस अध्याय के 51वीं 51th जो गाथा है, उसमें भी देवताओं का जिक्र है। देखिए, यस्य गतिम न जानन्ति देवा गंधर्व मानुषा क्षीणाशवम अरहंतम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। तो ब्राह्मण की परिभाषा यहां बताते हुए कहते हैं बुद्ध कि जिसकी गति को देवता, गंधर्व और मनुष्य नहीं जानते, जो क्षीणाश्रव यानी राग आदि रहित हो चुका है और अरहंत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो अरहंत पद को प्राप्त हो गया है और जिसकी गति को देवता भी नहीं जानते, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। अब इसके बाद हम आते हैं नालक सुत्तम नामक अध्याय में। असित ऋषि जो थे, उनके भांजे थे नालक, उसी के नाम पर अध्याय है, नालक सुत्तम नामक अध्याय। और इस अध्याय में कहा जा रहा है, आनंद जाते तिदस्स गणे पतिते सकच्च इंदम शुचि वसने च देवे दुस्सम गहेत्वा अतिरेव थोबयन्ते असितो इति अद्दस दिवा विहारे। अर्थात असित ऋषि ने तुषित देवलोक में दिन के विहार के लिए जाकर देखा कि सभी देवता आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। देवता और इंद्र
सत्कार पूर्वक शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा वस्त्र लेकर अत्यधिक स्तुति कर रहे हैं। स्तुति कर रहे हैं भगवान बुद्ध की। अब इसके बाद देखिए इसकी तीसरी गाथा, यद्यपि आसी असुरे ही संगमो जयो सुराणम असुरा पराजिता तथापि नेतादिशो लोमहंसनो किम अद्भुतम दट्ठो मरु अमोदिता। अर्थात जिस समय असुरों से युद्ध हुआ था, देवताओं की विजय हुई थी। देव असुर संग्राम के विषय में आप लोग पढ़े होंगे, भाई वेद उपनिषद गीता सब जगह वर्णन किया गया है इसका, यहाँ भी वर्णन है। तो जिस समय असुरों से युद्ध हुआ था, देवताओं की विजय भी थी और असुर पराजित हुए थे, उस समय भी ऐसा रोमांचकारी आनंद नहीं मनाया गया था। किस अद्भुत बात को देखने के लिए देवता प्रमुदित हैं। देव असुर संग्राम के समय में भी, देवताओं की जीत के समय वैसा आनंद नहीं मनाया गया था जैसा कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता है, भगवान बुद्ध जब उपदेश देते हैं तो वैसा आनंद होता है। अब इसके बाद है चौथी गाथा, शेलंती गायंती च वादयंती च भुजानी पाठयन्ति च पुच्छामि वोदम मेरु मुद्द वासिने धुनाथ मे संशयम खिद्ध मारिशा। अर्थात देवता चिल्लाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, भुजाएं फड़काते हैं और नाचते हैं। मैं मेरु शिखर पर रहने वाले आप लोगों से पूछता हूं, महर्ष मेरे संशय को शीघ्र दूर करें। तो यहां भी देखिए देवताओं के विषय में बताया गया है कि देवता चाह रहे हैं कि उनके संशय का शीघ्र दूर करें और इसके लिए वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, अपनी भुजाएं फड़फड़ा रहे हैं। यहाँ मेरु शिखर का वर्णन है जो कि आपको सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में मिलता है। इसीलिए भगवान बुद्ध जो है सनातनी थे, इस विषय को ही मैं तब से सिद्ध करते आ रहा हूँ। हर चीज उनकी वही मिलेगी जो सनातन धर्म है, कुछ भी अलग नहीं मिलेगी। सनातन धर्म के सबसे बड़े वो ऋषि थे और अवतार भी थे भगवान विष्णु के। अब इसके बाद हम आते हैं द्वैतानुपश्यना सुत्तम नामक अध्याय में। अब यह जो अध्याय है, इस अध्याय के जो ये गाथा है 36वीं और 37वीं, ये दोनों गाथा है। इन दोनों गाथा को एक साथ पढ़ दे रहा हूं। रूपा सद्दा रसा गंधा फस्सा धम्मा च केवला इट्ठा कंता मनापा च यावत्ति उच्चयति सदेवकस्य लोकस्य एते वो सुख सम्मता यथ चेते निरुज्झन्ति तमतेशम दुख सम्मतम। अर्थात जितने भी इष्ट प्रिय मनाप रूप रस शब्द गंध और स्पर्श हैं, उन्हें देव सहित लोक ने सुख मान लिया है, और जहां उनका निरोध होता है उसे दुख मान लिया है। तो रूप रस गंध और स्पर्श हैं, इसे देव सहित लोगों ने सुख मान लिया है, जबकि ये यथार्थ में सुख नहीं है। ये सब दुख के ही कारण है। अब इसके बाद हम आते हैं परायण वग्गो नामक अध्याय के वत्थु गाथा में। और वत्थु गाथा की यह जो 49वीं 49th गाथा है, इसमें क्या कहा जा रहा है? को नु देवो वा ब्रह्मा वा इंदो वा पी सुजम्पति
मनसा पुच्छते पहे के मतम परिभाषति। अर्थात किस देव, ब्रह्मा, इंद्र या सुजमपति द्वारा मन में किए गए प्रश्नों के उत्तर ये देते हैं। अब हम आते हैं धम्मपद पर। हालांकि वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में इसे समाप्त कर दिया जाए। तो धम्मपद जो है बौद्ध ग्रंथ का सबसे बढ़िया, सबसे महान ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ की जो अपमादवग्गो नामक अध्याय है, इसकी जो है 10वीं गाथा पर आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अपमादेन मधवा देवानम सेठतम गतो अपमादम पसंसन्ति प्रमादो गरहितो सदा। अर्थात अप्रमाद यानी अलस रहित के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। इंद्र क्यों श्रेष्ठ बना? क्योंकि वह अलस रहित है। सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा होती है। यही भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। अब इस चौथे अध्याय में आते हैं फुफ्फवग्गो। तो इस चौथे अध्याय का की पहली गाथा है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। को इमं पठविम विज्जे सत्ति यम लोकंच इमं सदेवकम को धम्म पदम सुदेशितम कुशलो फुफ्फमिव पच्चेसति। अर्थात इस पृथ्वी को तथा देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा कौन? कौन कुशल पुरुष पुष्प की तरह भली प्रकार से उपदिष्ट धर्म पदों को चुनेगा। अब इसके बाद हम 13वीं गाथा में आते हैं इसी अध्याय की, जिसमें कि कहा जा रहा है अपमत्तो अयम गंधो या अयम तगर चंदनी यो च शीलवतम गंधो वाति देवेशु उत्तमो। तगर और चंदन की जो गंध फैलती है वह अल्प है, और जो शीलवाणों की गंध है वह उत्तम गंध देवताओं में फैलती है। तो यहां भी देवताओं का जिक्र है। अब अरहंत वग्गो में आते हैं। तो शील की गंध देवताओं में फैलती है, कहने का यहां पर भगवान का यह तात्पर्य था। अब अरहंत वग्गो जो 7th चैप्टर है, 7वां अध्याय है, इसकी जो है 5वीं गाथा में आते हैं। यस्य इंद्रियाणि समथम गतानि अस्सा यथा सारार्थना सुदंता पहिणमानस्य अनासवस्य देवापि तस्य पिहयन्ति तादिनो। अर्थात सारथी द्वारा दमन किए गए अश्व के समान जिसकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, वैसे अहंकार रहित अनाश्रव संत की देवता भी स्पृहा करते हैं, यानी चाहत करते हैं। तो यानी देवता की चाहत क्या है वह यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां शांत हो चुकी हैं उसकी चाहत करते हैं। अब 8वां अध्याय में आते हैं। सहस्रवग्गो नामक अध्याय है यह। इसकी 6ठी गाथा जो है वह कह रहे हैं कि नैव देवो न गंधवो न मारो सह ब्रह्मणा जीतम अपजीतम कैरा तथा रूपस्य जंतुनो। अर्थात इन अन्य प्रजाओं को जीतने की अपेक्षा अपने को जीतना श्रेष्ठ है। अपने को दमन करने वाला और नित्य अपना संयम करने वाला जो पुरुष है, उसके जीते को न देवता न गंधर्व न ब्रह्मा सहित मार बेजीता कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 13वां अध्याय में, जिसको लोकवग्गो कहा जाता है।
इस 13वें अध्याय के 11वीं गाथा में देवलोक का जिक्र है। देखें, न वे कदरिया देवलोकम वजंती, बाला हवे नप संसंति दानम, धीरो च दानम अनुमोदमानो, तानेव सो होती सुखी परत्थ। अर्थात कंजूस देवलोक नहीं जाते, मूर्ख दान की प्रशंसा नहीं करते, और पंडित दान का अनुमोदन कर उसी से परलोक में सुखी होता है। अब इसके बाद बुद्धवग्गो नामक अध्याय है, यह 14वां अध्याय है, और बुद्धवग्गो भगवान बुद्ध के ही नाम पर है। और इसके बाद इसमें जो है बताते हैं कि जो जितने भी बुद्ध होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उसके विषय बताते हैं कि देवता भी उनकी पूजा करते हैं बुद्ध की। तो इसकी जो है तीसरी गाथा है। इस तीसरी गाथा में देखिए लिखा हुआ है, ये झान पशुतो धीरा निखंपु समे रता, देवापि तेषम पिहयन्ति संबुद्धानम सती मतम। अर्थात जो धीर ध्यान में लगे, परम शांत निर्वाण में रत हैं, उन स्मृतिमान बुद्धों को देवता भी चाहते हैं। अब इसके बाद 15वां अध्याय है सुखवग्गो, और इसकी चौथी गाथा, जिसमें कि कहा जा रहा है सुसुखम वत्त जीवाम येषम नो नत्थि की किंचनम, पित्ति भक्खा भविष्याम देवा आभस्सारा यथा। अर्थात जिन हम लोगों के पास कुछ नहीं है, अहो वे हम लोग कितने सुख से जीवन बिता रहे हैं। हम आभास्वर के देवताओं की भांति प्रीतिभक्ष होंगे। अब इसके बाद कोधवग्गो, जो 17th चैप्टर है, 17वां अध्याय है, इसकी जो है ये 10वीं गाथा है। और इस 10वीं गाथा में भी देवताओं का जिक्र किस तरह से किया है, देखिए। नेखम जम्बोन दस्सेव कोतम निंदन्ते तुम रहित, निंदन्ते तुम रहति, देवापि नम पशंसन्ति, ब्रह्मणा अपि प्रशंसितो। अर्थात उनकी जाम्बुनद सुवर्ण की असरफी के समान कौन निंदा कर सकता है। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं, और ब्रह्मा द्वारा भी वह प्रशंसित होता है। देवता भी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मा द्वारा भी प्रशंसित होता है। देवता ब्रह्मा दोनों का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। अब इसके बाद हम आते हैं, ये ब्राह्मणवग्गो अध्याय है, और इसकी जो है 36वीं गाथा है, और धम्मपद की ये 420वीं गाथा है। यस गतिम न जानन्ति देवा गंधब्ब मानुषा, क्षीणाशवम अरहंतम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। ब्राह्मण किसे कहते हैं उस विषय पर यहाँ पर कहा हुआ है कि जिसकी गति को, यही आपको सुत्त निपात में भी था, जिसकी गति को देवता गंधर्व और मनुष्य नहीं जानते, जो क्षीणाश्रव है और अरहत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो आप सबने देख लिया कि भगवान बुद्ध ने देवताओं के विषय में क्या क्या कथन कहे हैं। बौद्ध ग्रंथों में देवताओं के विषय में क्या कहा गया है, देवताओं का जिक्र है, अनुमोदन है। तो आप सब जो है, जिन लोगों ने भरमाया है, उनके भरमाने में नहीं आए कि भगवान बुद्ध जो है देवता नहीं मानते थे।
तो यह प्रमाण थोड़े से मैंने दिए हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया। और भी प्रमाण दिए जा सकते हैं, लेकिन अनावश्यक देने की जरूरत नहीं है। इतना आपके समझने के लिए और आपके संशय को दूर करने के लिए पर्याप्त है। ओम।